जी गुड इवनिंग दोस्तों। अभी हम एरआर सर के पास हैं जो कि हाई स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। तो सर आप आजकल जो है मानवता खतरे में है। हमारे लोग एक मशीन की तरह से बिहेव कर रहे हैं, या फिर ह्यूमैनिटी के जो ह्यूमन वैल्यूज़ होना चाहिए एक इंसान का, जैसे गालिब ने कहा था कि हर आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये डिग्रेड हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, बहतान नहीं फैलाना, दिल में लालच नहीं रखना, बुग़्ज़ नहीं रखना, हसद नहीं रखना, किना नहीं रखना, अहंकारी नहीं होना, हिंसा नहीं करना, प्रेम से रहना, निस्वार्थ भाव से काम करना, खौफ खुदा होना। खौफ खुदा होना, इसकी इस्लाम में खौफ खुदा होना। इसकी कितनी ज़रूरत है सर? बहुत ज़रूरत है, नहीं तो समाज जो है एनार्किस्ट हो जाएगा। उसको रोकना जरूरी है। जिस तरफ जा रहा है, लोग कुछ नहीं समझ रहा है। जो रिलीजियस वैल्यूज है मुसलमान का, और फिर इंसानियत का जो वैल्यू है, उसको आज तक जो है लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा जा रहा है। ऐसा कहीं होता है कि आदमी जो है इनोसेंट है, उसके साथ रहना चाहिए ना। लेकिन जो आदमी एक जुल्म करने वाला है, समझिए जालिम है, उसके साथ ही लोग हो जाता है। और ये देख करके कि इसके तरफ ग्रुप है, इसके तरफ साथ छट जाएंगे तो हमको बाद में नुकसान होगा। अच्छा सर, इसमें सर जालिमों ने पूरी दुनिया की शांति को भंग किया है। हाँ, जैसे आप फिरौन को देखें तो सबसे बड़ा जालिम थे। उसके अलावा हिटलर को भी देखें तो सबसे बड़ा जालिम था। और जालिम में सर एक मुनाफिक आता है हम लोग के इसमें टर्म, और साइकोलॉजी में टर्म आता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो जो बुरे आदमी है, तो बुरे आदमी तो हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग दिखते अच्छे हैं लेकिन अंदर से वो बुरे होते हैं। इस तरह की संख्या सर समाज में कितनी बड़ी है? खौफ खुदा नहीं रहने की वजह से एक टाइम मजाल है कि नमाज छूटे, लेकिन फूफी को हिस्सा नहीं दे रहा है, बहन को हिस्सा नहीं दे रहा है, तरका जिसको कहते हैं वो नहीं दे रहा है। तो क्या फायदा आपका नमाज पढ़ने के? लेकिन मजाल है कि एक टाइम नमाज छूटे, जो ही अजान हुई मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन बहन को हिस्सा नहीं दिया, ये नहीं मिल रहा है, देंगे मर जाते थोड़े, इनकार थोड़े करते, हिस्सा है ना आदमी नहीं देता है। हमारा बाप जो है मरने से समझिए 17 साल पहले बेटियों का हिस्सा निकाल के अलग कर दिया, बेटा का हिस्सा अलग कर दिया। हमको यही समझिए खरीदा हुआ तो 2-3 बीघा जमीन था, मेरे साल भर का खर्चा नहीं होता था। तो छोटा भाई कहने लगा कि नहीं अभी काहे बांटते हैं, अभी तो हम लोग भी करेंगे तब ना। कहा कि नहीं, एरार को अरबू जबर को साल भर का धान नहीं होता है, तो हम अपने पास जमीन रख के करेंगे क्या करेंगे। दे दिया 16-17 बीघा करके, सब बेटा को दे दिया। अपने इलाके का बड़ा आदमी था, विधायक रह चुका था, तो दे दिया। ऐसा करने के वाला नहीं है उस तरह का। यही खूबसूरती है नजर हमारे सीमांचल का, जो हम एक विश्व शांति का मॉडल जो कहते हैं। आपके वालिद साहब अपनी जिंदगी में सब किसी को ये करते थे। 17 साल पहले मंडे से 17 साल पहले फसाद तो नहीं है आपके बीच में। अगर देखें तो अभी डीजीपी साहब का भी रिपोर्ट आ रहा था कि 60% केसेस जो है जमीनी विवाद का है। बहुत सारे केसेस होते हैं, और उसमें फसादात इतने बढ़ जाते हैं ना कि मर्डर तक हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो उसी में बहुत सारी महिलाओं, जो कमजोर महिलाएं होती है, उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं लोग एकदम। और शोहर को तो क्या कहते हैं, बीवी का जमीन बेचना, उससे पैसा खाना हराम है। लेकिन बहुत सारे शोहर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करके डिप्रेशन में रख करके उसकी जमीन भी बेचवाते हैं। इस तरह का भी देखा गया है बहुत सारी महिलाओं का। तो सर ये लालच, ये सारा चीज दिल से लालच करवा रहा है। तो दिल से लालच को कैसे निकाला जाए? अल्लाह का खौफ पैदा करना होगा। बारसुई की तरफ का एक आदमी है, 3 भाई था, बड़ा भाई को डॉक्टर बनाया, और वो बाप का खूब खिदमत करके आधा जमीन लिखवा लिया अपने नाम से बारसुई की तरफ। हम गए थे, उसका मैंने बोली कि इसमें गए थे, हम लोग ऐसा किया। अरे तुमको डॉक्टर बनाया, MBBS बनाया, और तुम जो है बाप से आधी जमीन लिखा लिए। भाइयों का हिस्सा और बहन का हिस्सा गया आधी जमीन पर, फिर बाद में कहोगे कि उस पर भी पाएंगे हम आधा। तो ये अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है कि हम मरेंगे। हम तो कहते हैं कि हम अपने इससे वो कुरान हदीस एक अलग चीज़ है, पढ़े हैं, लेकिन हम अल्लाह के डर से हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के डर से हम सच बोलते हैं, अल्लाह के डर से लोगों को हम पैसा देते हैं या ज़कात देते हैं, जो देते हैं उसूल देते हैं। अल्लाह का डर होता है कि मरेंगे एक दिन तो हमारा क्या हाल होगा। स्पिरिचुअल